अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक है जी वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के नाम से टॉपिक है। 10th बायोलॉजी का 14 चैप्टर जी रिप्रोडक्शन के हवाले से एक बहुत ही अहम टॉपिक है। तो असल में जिसका रियल नेम है टॉपिक में जब आप किताब से देखेंगे तो वो टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के नाम से है, दूसरा पार्ट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के नाम से, और तीसरा जो ज़्यादातर रिपीट हुआ है पेपर में वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम से जो फ्लावर का हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो 2 पार्ट हैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। अब इसी मैंने पहला पार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया, वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के नाम से। दुनिया में जितने भी पौधे हैं जो डिटेल में फर्स्ट ईयर में बच्चे आगे जाके फ्यूचर में पढ़ेंगे तो 2 बड़ी क्लासेस प्लांट की मानी जाती है। एक एंजियोस्पर्म होती है जिसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटनिंग प्लांट डेवलप होते हैं, और जबकि दूसरी कैटेगरी जिसमें से सीड बनता है उसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जो फ्लावर है ये याद रखना, हमने फ्लावरिंग प्लांट होना है या फ्लावर होना है करेक्टेड ही सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट की है। अब सेकंड मैंने एक थोड़ी सी ऐड की है चीज़ जी साइड के ब्लू बॉक्स से आपकी किताब के मॉडिफाइड करके। फ्लावर को अगर डिफाइन किया जाए तो क्या है, 3 वर्ड से डिफाइन किया जाता है। अ मॉडिफाइड शूट, एक शूट जो है एक तना जो है वो वक्त के साथ साथ चेंजेस अपने अंदर ला के डिफरेंट नोट और बर्ड्स को मिला के चेंजेस ला के एक फ्लावर में फ्यूचर में कन्वर्ट होता है, जिसके बेसिक पार्ट हैं। तो ये जो पार्ट होते हैं फ्लावर के ना वोल्ट्स कहते हैं, घेराव। मतलब जब एक फूल ग्रो कर रहा होता है तो उसके अंदर 4 बेसिक जो है वो वोल्ट डेवलप होते हैं। 2 इसके एक्सटर्नल होते हैं जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव और नॉन एसेंशियल होते हैं, जबकि 2 इसके एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव वोल्ट्स होते हैं जो कि अहम है रिप्रोडक्शन में जिनका किरदार है। सबसे पहला जो वोल्ट्स है, जो पूरा घेराव होता है फ्लावर का आउटर मोस्ट पे, उसका नाम होता है जी कैलेक्स। इस पूरे वोल्ट्स का नाम कैलेक्स है, जबकि इसकी इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं, जो पार्ट्स, उसे कहा जाता है सेपल आम जुबान में। अब इसका मेजर पार्ट काम क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्ट प्ले करना है, डेट इज प्रोटेक्शन। जो तीनों अंदर वर्ड्स हैं जिनका कोई ना कोई ख़ास काम हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इन तीनों प्रोटेक्शन जो हासिल करते हैं पार्ट, वो ये कैलक्स की मदद से कर रहे होते हैं। सेकंड पार्ट है जिस सेकंड वर्ड्स जो है, जो घेराव है, जो फूल की पत्तियां जिसे हम कहते हैं, उसको साइंटिफिकली उस वर्ड्स को घेराव को कोरोला कहा जाता है, जबकि उसकी इंडिविजुअल यूनिट्स को या उसके पार्ट्स को पेटल्स, जैसे फूल की जो पत्ती हैं, जैसे गुलाब का केस है तो उसमें रेड कलर की होती है, जैसे मैंने आपके सामने शो किया तो येलो कलर में जो पेटल्स शो की गई हैं। जबकि कैलक्स जो होता है, सेपल जो होता है, ज़्यादातर केस में ग्रीनिश ही होता है, लेकिन कुछ केस में कुछ और कलर में भी होता है। ज़्यादा ये ग्रीनिश है, इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन है। जबकि पेटल का काम है, ये क्या करते हैं, ज़्यादातर खुशबूदार होते हैं, उसके फ्रेगरेंस होती है, इसका कलर होता है, जिससे कहते हैं जितने भी इंसेक्ट्स हैं, बीज हैं, ये इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, ताकि वो फ्लावर से पोलन ले सकें और पोलन को फर्दर दूसरे फ्लावर में, उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में शिफ्ट करके पोलिनेशन का अमल करवाएं। तो ये बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेशन करवाने के लिए। ये क्रोलास के जो कलर होते हैं। देन थर्ड वर्ड्स है घेराव, इसको कहा जाता है एंड्रोशियम। पूरा जो वर्ड्स है घेराव से एंड्रोशियम कहा जाता है, जबकि उसके इंडिविजुअल यूनिट को स्टेमन। तो याद ना, स्टेमन के लास्ट में देखिए 3 वर्ड मैन आ रहा है, तो मैन से आपने याद है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सिम्बोलिकली मैंने यहाँ पे शो किया, जो कि एक हायर लेवल का सिंबल है कि मेल को जो है ये थोड़ा सा एरो तिरछा होता है जी, टेढ़ा सा होता है, इससे शो किया जाता है। मेल को सिम्बोलिकली एरो लगा के शो किया जाता है राउंड सर्कल के ऊपर, जिसके मेजर 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। ये वो एंथर पार्ट है जी, मेल पार्ट है, अहम पार्ट है, जिसके अंदर फ्यूचर में डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरने के, जो कि मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा, डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरने के बाद ये एंथर अपने अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल या मेल गैमीट्स में, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, जबकि फिलामेंट एक डंडी है, टहनी है, जो इसी सपोर्ट कर रही है। तो ये फिलामेंट है और इसके ऊपर लगा हुआ एंथर है। तो इन दोनों को साइंटिफिकली जो है वो स्टेमन का नाम दिया जाता है, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फोर्थ वर्ड जो होता है फ्लावर का, डेट इज गाइनोशियम। तो गाइनो का वर्ड जो है फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बेसिकली एक फीमेल पार्ट है, यहाँ से आपने याद रखना है। और इसको मैंने सिम्बोलिकली शो किया कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। देन इसके मेजर 3 पार्ट है, याद रखिएगा 3 है। पहला स्टिग्मा, जो ये ऊपर ये पिक्चर लाइक शेप होती है सुराही की तरह की, तो जो सबसे ऊपर पोर लाइक स्ट्रक्चर सुराख होता है, नीडल की डायामीटर जितना बड़ी सा सुराख होता है इसका जी, डेट इज स्टिग्मा। देन सेकेंड पार्ट है स्टाइल, जिसका ये नेक वाला पोर्शन होता है, ये स्टाइल कहलाता है। देन लास्ट में इसका फूला हुआ स्वोलन रीजन है नीचे, डेट इज ओवरी, जिसके अंदर फ्यूचर में ओवरी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, एग सेल जो है प्लांट का डेवलप होगा, जो कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन करवाना, पोलिनेशन करवाना, डबल फर्टिलाइजेशन करवाने में इन्वॉल्व होगा। याद रखिएगा मैंने ये साइड पे शो किया ओव्यूल, जो कि ओवरी का सब पार्ट है। बच्चे अक्सर लिख के आते हैं 3 के बजाय 4 पार्ट, तो बेसिकली 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओव्यूल जो है वो ओवरी
का ही सब पार्ट है। तो इसे हम साइंटिफिकली जो है वो कार्पल कह रहे हैं, और एक और नाम इसे दिया जाता है पिस्टिल, जो कि किताब के अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। आपने भी एक बात का ध्यान रखना है, जो कंटेंट आपने याद करना है वो आपने अपनी किताब से ही करना है, जो यहाँ पे आपकी किताब में गिवन है। तो ये सारा बेसिक फ्लावर का पार्ट है। तो ये मेल पार्ट होगा, ये फीमेल जो कि नेक्स्ट रिप्रोडक्शन करके नया फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट एम्ब्रियो न्यू प्लांट बनाने में, एक नया पौधा स्पोरोफाइट बनाने में इन्वॉल्व होंगे। तो ये पूरा एक बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर जो आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।